है कि दरवाजा कहाँ, बाएं कि दाएं, टटोलना पड़ता है, तब निकलना पड़ता है। विचार विवेक की कमी है। विचार विवेक का परिपूरक है, जैसे अंधे का पूछना और टटोलना आंख का परिपूरक है। जिसके पास विवेक है उसे दिखाई पड़ता है, और जो उसे दिखाई पड़ता है वो उसका अनुसार चल पड़ता है। वो सोचता नहीं कि जाऊं या न जाऊं। विवेक में द्वंद्व नहीं, विचार में द्वंद्व है। विचार में अल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं। विवेक में कोई विकल्प नहीं। विवेक निर्विकल्प दिखता है और आदमी चलता है। इसलिए बड़े हैरानी की बात है, समझ लेनी चाहिए। तुम कुछ भी मान के करो विचार में, हमेशा पछताओगे। क्योंकि जब भी मन तुम्हें कुछ कहता है करने को, तब दूसरा विकल्प भी मौजूद होता है। समझो कि 2 स्त्रियों से तुम्हें शादी करनी, 2 स्त्रियों से लगाव, तुम तय नहीं कर पाते किससे शादी करनी। एक धनी लेकिन सुंदर नहीं, धन में भी तुम्हारा रस। एक गरीब है लेकिन सुंदर है, सौंदर्य में भी तुम्हारा रस है। अब क्या करना? मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था कि क्या करूं, 2 स्त्रियां हैं, अमीर है, कुरूप है, गरीब है, बड़ी सुंदर है, क्या करूं? नसरुद्दीन ने ऐसा करो, शादी अमीर से करो, प्रेम गरीब की तरफ रखो। तो या तो मन दोनों के बीच कोई समझौता खोजेगा जो कि खतरनाक है, और या मन निर्णय लेगा कि एक से कर लो, एक से कर लेगा तो पछताएगा। अगर अमीर से कर ले तो रोज सुबह उठ के इसका चेहरा तो देखना ही पड़ेगा। कितना ही भागो, पत्नी से भाग के कहां जाओगे, घर लौट के आना ही पड़ेगा। और जब भी चेहरा देखेगा तभी मन में पछतावा होगा कि सुंदर स्त्री से शादी कर ली होती। लेकिन ये मत सोचो कि सुंदर से करके कुछ हल होने वाला है। सुंदर से कर ली होती तो सौंदर्य 2-4 दिन में समाप्त हो जाता है। तुम आदी हो जाते हो एक शक्ल देखने के, आखिर शक्ल को क्या करोगे। लेकिन रोज पैसे की कमी है, छप्पर जूता है और खप्पर नहीं खरीद सकते, पेट भूखा है और रोटी नहीं, रोज चुभेगा और मन होगा कि बेहतर हुआ होता अमीर से शादी कर ली होती। मन कुछ भी चुने सदा पछताएगा। पछतावा मन की निष्पत्ति है, क्योंकि विकल्प सदा मौजूद था। विवेक जो भी करेगा कभी नहीं पछताएगा, क्योंकि विकल्प था ही नहीं। पछताना किसके लिए? इसलिए विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी नहीं पछताता। जो भी हुआ है अतीत का, उसके लिए कोई पछतावा नहीं होता। वो कभी लौट के पीछे देखता भी नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई विकल्प था ही नहीं। जो भी होना था वही हुआ है, और जो होना था वही होगा। इसलिए विवेकपूर्ण व्यक्ति सदा शांत होगा, विचारपूर्ण व्यक्ति सदा अशांत होगा। बुद्धि विचार करती है, हृदय विवेक देता है। तो कैसे जगाएं इस हृदय के विवेक को? ध्यान हृदय के विवेक को जगाने की प्रक्रियाएं। विश्वविद्यालय बुद्धि के विचार को जगाने के प्रशिक्षण क्षेत्र। 20-25 वर्ष एक युवक को लगते, तब कहीं बुद्धि प्रशिक्षित हो पाती। और लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि 5-7 दिन हो गए ध्यान करते, अभी तक कुछ हुआ नहीं। बुद्धि परिधि है, हृदय केंद्र। बुद्धि पे तुम व्यय करते हो 25 वर्ष, तब भी हो सकता है 3rd क्लास सर्टिफिकेट लेके यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो। लेकिन हृदय के लिए तुम 3 दिन भी देने को तैयार नहीं, और हृदय के लिए 25 जन्म भी दो तो कम, क्योंकि हृदय केंद्र है। सारे ध्यान की प्रक्रियाएं हृदय के केंद्र को जगाने की प्रक्रियाएं। सिर्फ भारत में ऐसे विश्वविद्यालय अतीत में थे जहां हमने दोनों प्रयोग किए थे, लेकिन वो प्रयोग खो गए।
नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बौद्धों की छाया में बने, वो अकेले विश्वविद्यालय थे सारी दुनिया में, फिर वैसा प्रयोग नहीं हो सका जहां हमने बुद्धि को भी प्रशिक्षित करने की कोशिश की और हृदय का विवेक भी जगाने की कोशिश की। वो सफल नहीं हो सका, अनेक बाधाएं पड़ गईं। सबसे बड़ी बाधा तो ये पड़ती है कि हृदय के विवेक के जग जाने पर व्यक्ति सांसारिक नहीं हो पाता, तो संसार उसके विपरीत है। बाप भी डरता है बेटे को ऐसी जगह भेजने में जहां उसका विवेक जग जाए, क्योंकि विवेक मोह के विपरीत है। मोह टूटेगा तो बाप से भी टूट जाएगा। पत्नी भी डरती है पति को ऐसी जगह भेजने में जहां विवेक जग जाए, क्योंकि विवेक वासना से मुक्ति। विवेक जगेगा तो वासना खो जाएगी। सभी भयभीत हैं विवेक के जगने से, इसलिए प्रयोग किया गया लेकिन असफल गया। महानतम प्रयोग था मनुष्य के चेतना के जगत में। नालंदा में हम फिक्र करते थे कि जिस मात्रा में ज्ञान बढ़े उसी मात्रा में ध्यान बढ़े और संतुलन कभी न खोए। लेकिन तब नालंदा से जो आदमी निकलता था वो संन्यास्त होकर निकलता था। ये प्रयोग कैसे चल सकता है? ये कितनी देर संसार चलने देगा? नालंदा हमने उखाड़ कर फेंक दिया और बौद्ध जो उस महान प्रयोग को कर रहे थे उन्हें हमने खदेड़ के मुल्क के बाहर कर दिया। बौद्ध धर्म का विनाश हो गया इस मुल्क से, क्योंकि बौद्धों ने इतने विवेक को जगाने की कोशिश की कि जिन जिन का भी विवेक जगा वो इस जगत के बहुत काम के न रह गए। एक विराट जगत के काम के हुए, लेकिन हमारी क्षुद्र वासनाओं के जगत के काम के न रह गए। अगर बेटे का विवेक जग जाए तो बाप उसे धन कमाने में नहीं जोत सकता। बेटा कहेगा ठीक है, जितना जरूरी है कर देते हैं, लेकिन गैर जरूरी असली पकड़ है, क्योंकि जरूरी से क्या होगा? जब इतना धन हो जाए कि वो गैर जरूरी हो, तभी तो आदमी धनी होता है। जरूरी से तो आदमी गरीब ही बना रहता है। जितनी जरूरत है उतना ही कमा लिया तो तुम गरीब हो। विलास तो तब पैदा होगा कि गैर जरूरी पैदा हो जाए। विवेकपूर्ण व्यक्ति, ध्यानपूर्ण व्यक्ति गैर जरूरी से बचेगा। बहुत कठिनाई खड़ी हो गई। कबीर कहते हैं, कहें कबीर ते बांची हैं जिनके हृदय विवेक। ये जो मैं कह रहा हूं वे ही समझ सकेंगे जिनके हृदय विवेक है, जिन्होंने ध्यान किया है। क्यों? क्योंकि ध्यान करने वाले को तत्क्षण दिखाई पड़ता है मन ही लहर है और मन ही सागर है। क्योंकि ध्यान करने वाले को कई क्षण ऐसे आ जाते हैं जब लहरें रुक जाती हैं, सिर्फ सागर रह जाता है। वही प्रतीति कबीर के वचन को समझने में सार्थक होगी। उस प्रतीति के बिना तुम कबीर को न समझ पाओगे। मेरे पास लोग आते हैं जिन्होंने कबीर पर डॉक्टरेट लिखी, विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानित किया है, डिग्रियां दी, लेकिन मैं नहीं देखता कि वे कबीर को समझते हैं, क्योंकि हृदय का विवेक तो उनके पास है ही नहीं। इस वचन का एक दूसरा अर्थ भी है। वो वचन का अर्थ है, कहें कबीर ते बांची हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर कहते हैं वे ही पढ़े लिखे हैं जिनके हृदय विवेक। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक कुंभे पड़े। जिनके हृदय विवेक है वे ही केवल पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी सब अपढ़ हैं। वे ही जिनके हृदय विवेक है ऐसे हैं जिन्होंने बांचा है, जिन्होंने पढ़ा है। किताब के पढ़ने का सवाल नहीं, हृदय को पढ़ने का सवाल है, अपने को पढ़ने का सवाल है। कहें कबीर ते बांची हैं, वे ही केवल बांचे हुए पढ़े लिखे लोग हैं जिनके हृदय विवेक है। मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होए।